प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड, अचानक 2 दिन क्यों पड़ी गर्मी, शुक्रवार से बदल जाएगा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में पिछले 2-3 दिनों से ठंड का असर हल्का पड़ने लगा है। इन दिनों दोपहर में धूप खिल रही है और शाम को गुलाबी ठंड से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन मौसम में ये बदलाव ठहरने वाला नहीं है। शुक्रवार से एक हफ्ते तक उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने जा रहा है। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते थोड़े अंतर से उत्तर पश्चिम भारत का मौसम फिर बदलेगा। पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी और मैदानों में उनसे जुड़ी चक्रवाती हवाओं के कारण बारिश, तेज हवाएं और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हिम चंडीगढ़ शहर के लिए 3,428 बीघा भूमि आवंटित, हिमुडा करेगा ड्रोन सर्वे, कामन पुल में भी जमीन चिन्हित। हिमाचल प्रदेश सरकार सोलन जिला के बद्दी के साथ लगते शीतलपुर में नया शहर बसाने जा रहा है। हिम चंडीगढ़ के नाम से ये शहर बसेगा। जिला प्रशासन की ओर से इसके लिए हिमुडा को 3,428 बीघा भूमि अलॉट कर दी गई है। इसके अलावा कॉमन पुल की करीब 5 से 6,000 बीघा भूमि भी चिन्हित की जा गई है। वीरवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। डीसी सोलन मनमोहन शर्मा ने बैठक में प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि हिमुडा और राजस्व विभाग के तहसीलदार मिलकर कार्य करेंगे। 1 माह के भीतर जमीन की कंसोलिडेशन कर एक चंक बना दिया जाएगा। हिमुडा बहुत जल्द ड्रोन सर्वे से मौसाबी को डिजिटलाइज करेगी। आधार कार्ड अपडेट करवाने को लेकर आ गए नए आदेश। इस उम्र के बच्चों का निःशुल्क होगा अपडेशन। जिन लोगों का आधार कार्ड 10 साल पहले बना है, उसके उपरांत एक बार भी अपडेट नहीं करवाया गया है, उन्हें अपने दस्तावेज आधार में अपडेट करवाने होंगे ताकि आधार सत्यापन में उन्हें कोई असुविधा न हो। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में आधार निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 5 व 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट करवाना तथा 0 से 5 वर्ष के बच्चों का आधार कार्ड बनवाना भी अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 5 व 15 वर्ष पूर्ण होने के 2 वर्ष के भीतर अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया जाता है तो उनका आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। उन्होंने कहा कि 5 व 15 वर्ष के पश्चात बच्चों के चेहरे की फोटो, मोबाइल नंबर, हाथों के फिंगरप्रिंट व पता इत्यादि आधार में अपडेट करवाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, भूतापीय विद्युत संयंत्र 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने में होंगे सहायक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने साल 2026 तक राज्य को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत राज्य की 90% से अधिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे भूतापीय विद्युत संयंत्र कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति जैसे दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये ऊर्जा शिमला, मनाली और केलोंग जैसे शीत जलवायु वाले नगरों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होगी, जहां सर्दियों में हीटिंग और गर्मियों में कूलिंग की निरंतर आवश्यकता रहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा एक स्थिर बेस लोड आपूर्ति प्रदान करती है जो मौसम पर निर्भर नहीं होती। हिमाचल में सीबीएसई स्कूलों के लिए शिक्षक चयन परीक्षा का विरोध, अध्यापक संघ ने शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी मांगे। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई संबद्धता प्राप्त सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों के चयन को परीक्षा आयोजित करने का विरोध शुरू हो गया है। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में 3 शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से सचिवालय में मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में प्रधानाचार्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश शर्मा और मुख्य अध्यापक प्रधानाचार्य संवर्ग अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष रतन वर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। संघ ने सरकारी स्कूलों में सीबीएसई का पाठ्यक्रम लागू करने के निर्णय का स्वागत किया है। पदाधिकारियों ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में तैनाती के लिए योग्य एवं लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों की दक्षता जांचने के लिए किसी प्रकार की परीक्षा या टेस्ट न लिया जाए। जो शिक्षक पहले से इन स्कूलों में कार्यरत है उन्हें कम से कम 1 वर्ष का समय दिया जाए ताकि उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा परिणामों के आधार पर किया जा सके।
सीएम को धमकी और 26 जनवरी को लेकर हिमाचल में हाई अलर्ट। चंबा सीमा पर हर वाहन की हो रही तलाशी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम जिला प्रशासन शिमला को भेजे गए धमकी भरे ईमेल के बाद हिमाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इस मेल में 26 जनवरी को मुख्यमंत्री को मानव बम उड़ाने की बात कही गई है, जिसके बाद प्रदेश भर में पुलिस और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी गई है और मेल भेजने वालों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। धमकी के मद्देनजर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चौकसी बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर से सटी चंबा सीमा पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। यहाँ हर वाहन की सघन तलाशी ली जा रही है और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जा रही है। शिमला सहित अन्य संवेदनशील जिलों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थलों, सरकारी भवनों, बस अड्डों, पर्यटन स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। गणतंत्र दिवस से पहले राज्य भर में सुरक्षा की समीक्षा की गई है। सेब की खेती पर मंडराया संकट, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विरासत की पहचान माने जाने वाली सेब की फसल पर जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा मंडराने लगा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सर्दियों के तापमान में निरंतर वृद्धि और सेब पट्टी में बर्फबारी की कमी के कारण विशेष रूप से निचले और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब की पैदावार पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। डॉक्टर वाईएस परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर सतीश भारद्वाज के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के तापमान के आंकड़े बेहद चिंताजनक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब बागवान केवल सेब के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि बढ़ता तापमान पारंपरिक सेब पट्टे को धीरे धीरे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर धकेल रहा है। 26 जनवरी को दिल्ली में गणतंत्र परेड में दिखेगी हिमाचल की झांकी। गणतंत्र दिवस परेड में रक्षा मंत्रालय ने देश के 17 राज्यों की झांकियों का चयन किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की झांकी भी सम्मिलित है। भाषा एवं संस्कृति विभाग की निदेशक रीमा कश्यप ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की झांकी स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के सैनिक वीरता पुरस्कार विजेता वीरों की भूमि पर आधारित है, जो कर्तव्य पथ नई दिल्ली में प्रदर्शित की जाएगी और परेड का हिस्सा बनेगी। इस झांकी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की वीर परंपरा, देशभक्ति की भावना तथा प्रदेश के रणबांकुरों की गौरवशाली गाथा को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। कॉलेजों में शिक्षकों के भरे जाएंगे 400 पद, लोक सेवा आयोग को भेजा मामला। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के 400 पद भरे जाएंगे। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है और जल्द संबंधित प्रक्रिया को पूरी करवाने को कहा है, ताकि कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। ऐसे में उम्मीद है कि अप्रैल महीने तक ये प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। हालांकि कॉलेजों के लिए पद नाकाफी है। मौजूदा समय में कॉलेजों में शिक्षकों की काफी रिक्तियां हैं। कई कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रदेश के 45 कॉलेजों में 4 या 5 शिक्षक कार्यरत हैं, जिससे कॉलेजों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसके अलावा हर वर्ष अधिक संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि भर्तियां 3 वर्ष के बाद हो रही है। इस कारण भी कॉलेजों में शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। ड्रोन से पहुंचेगी दवाइयां व मेडिकल सैंपल, एम्स ने प्रक्रिया की शुरू। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक तेज, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर बड़ी पहल करने जा रहा है। एम्स बिलासपुर में अब ड्रोन की मदद से दवाइयों की आपूर्ति और मेडिकल सैंपल भेजने की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए संस्थान प्रबंधन ने ड्रोन संचालन हेतु एजेंसी हायर करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। जानकारी के अनुसार एम्स बिलासपुर ने साल 2025 की शुरुआत में ड्रोन सेवा का सफल ट्रायल किया था। इस ट्रायल के तहत एम्स बिलासपुर से टीबी जांच के सैंपल ड्रोन के माध्यम से सोलन स्थित टीबी अस्पताल भेजे गए थे। ये प्रयोग पूरी तरह सफल रहा, जिसके बाद ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा को नियमित रूप से शुरू करने का निर्णय लिया गया। JOAIT के 234 पद भर्ती के लिए आयोग ने मांगे आवेदन। जॉब ट्रेन आधार पर होगी भर्ती। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 234 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवारों 27 जनवरी से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 तय की गई है। आयोग की ओर से जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT में जॉब ट्रेनिंग के तौर पर यह भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 12,500 रुपये प्रति माह का मानदेय प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 जनवरी सुबह 10 बजे से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 रात 12 बजे तक चलेगी। आवेदन केवल आयोग के अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
सिरमौर निवासी सेना के जवान का सड़क दुर्घटना में निधन। माता पिता कर रहे थे शादी की तैयारी, हादसे ने छीनी खुशियां। भारतीय सेना में सेवारत जिला सिरमौर के शिराई विधानसभा क्षेत्र के जवान ग्रेनेडियर कपिल के उत्तराखंड में हुए एक सड़क हादसे के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई। पिछले 7 वर्षों से सेना में सेवाएं दे रहे कपिल इन दिनों छुट्टी पर घर आए हुए थे। 8 जनवरी को उत्तराखंड के सेलाकुई देहरादून में सड़क दुर्घटना में ग्रेनेडियर कपिल को गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद उन्हें सेलाकुई देहरादून में स्थित ग्राफिक एरा अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। गंभीर स्थिति में तब से ग्रेनेडियर कपिल वहीं उपचाराधीन थे। परिजनों और पुलिस ने हादसे की जानकारी संबंधित बटालियन को दी है। रात गंभीर हालत से जूझ रहे सैनिक ने लगभग 2:50 पर आखिरी सांस ली। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।